चलो तो आ जाओ अब लौट के। अब हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव को। आई नो इंट्रोगेटिव तो खैर नहीं होती प्रोनाउंसिएशन, बट वो आप सही करते हो इंटेरोगेटिव। थोड़ा मुझे हैबिट है बोलने की, तो कंफ्यूज ना होना कि इंटेरोगेटिव बोलना कि इंट्रोगेटिव बोलना। नहीं, ऑफकोर्स आपको इंटेरोगेटिव ही बोलना है। इट इज़ जस्ट माई हैबिट टू स्पीक दिस वर्ड इन द वे इंट्रोगेटिव। आपको प्रॉपर प्रोनाउंस करना है। इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ जहां आप किसी से कोई सवाल करते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप इंट्रोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना रहे थे, आपने क्वेश्चन की शुरुआत डू और डस से की थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव में आपने डिड से शुरुआत किया था, बिकॉज वो उनके ऑक्सिलरीज थे। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं विल और शेल। तो हम भी इसके इंट्रोगेटिव को कैसे शुरू करेंगे? हमारा जो एक्टिव पार्ट माने कि जो हमारा क्वेश्चन पार्ट हमको मिल रहा होगा, वो मिल रहा होगा, उसकी शुरुआत हो रही होगी विल या शेल में से, किसी में से, एक में से, है ना। अरे ये मैं शेल की जगह ना इसका यू ही बना दे रही हूँ पागलों की तरह, तो इसको आप समझ आना कि SHALL ही लिखा है, ये यू नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, उसके बाद लगाना है आपको सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है तो इसमें नॉट तो नहीं आएगा। अब हम क्या लगा देंगे? अब हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे एंड कर जाएगा। इस वाले सेंटेंस को जब मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगी, अब क्योंकि ऑलरेडी विल और शेल से शुरू हुआ है, वहाँ डू डस के रिप्लेसमेंट में आप इज एम आर लाए थे, डिड के रिप्लेसमेंट में आप वॉज वर लाए थे, पर क्योंकि यहाँ विल शेल है और रिप्लेसमेंट में विल शेल ही होती है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। विल शेल से एक्टिव शुरू हुआ तो आपका पैसिव भी शुरू होगा विल और शेल में से ही किसी एक में। बट ऑफ कोर्स मैक्स टू मैक्स यहाँ पर विल ही आता है। शेल तो सिर्फ तब आएगा जब आपके ऑब्जेक्ट में मी या अस लिखा होगा और वो आगे आके आई या वी बनेंगे, अदरवाइज तो आपको ऑफ कोर्स विल ही लगाना है। अब क्या करो? अब ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। अब सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म पे नहीं भाग जाना है एकदम से। अब आपको लगाना है वो वर्ड जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बोरो किया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से, और वो पैसिव वॉइस का बैकबोन है, और वो वर्ड है आपका बी वर्ड। तो अब नंबर 3 पे आ गया आपका बी वर्ड। क्यों? बिकॉज यहाँ पर नॉट नहीं है, इसलिए नंबर 3 पे कौन आएगा? बी। अगर यहाँ पे नॉट होता तो नंबर 4 पे चला जाता आपका बी, और नंबर 3 पे आपका नॉट ही आता। और ये आ गया आपका V1 थोड़ी आएगा, सॉरी। यहाँ पे आपको लगाना है V3, प्रीपोजिशन लगानी है और सब्जेक्ट को एंड में लाकर सेंटेंस को एंड कर देना है। ठीक है, अब बनाते हैं क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन मेरे पास लिखा होता शेल आई कॉल हर। ठीक है जी, शेल आई कॉल हर, शेल से सेंटेंस शुरू हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव पोर्शन का है और टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आई था तो शेल लगा दिया, पीछे हर है, हर का क्या बनेगा? शी, और शी के साथ तो शेल नहीं आता, लेकिन रिप्लेसमेंट में शेल का भी शेल है, या फिर विल है, या फिर विल का विल और शेल है। तो ये आप लगाओ विल, कौन है ये? शी के साथ विल, तो आप बोलेंगे विल शी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म से पहले क्या? नंबर 3 पे बी, ये नहीं भूलना, विल शी बी। अब थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय, और आई का बन गया वहाँ पे जाके मी। तो क्लियर हुआ ना? देखो फिर से करते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं एक और। इस फर्स्ट पोर्शन को रब कर देते हैं और यहाँ बनाते हैं एक सवाल अलग सा कुछ। अगर हम बोले विल, चलो पापा कर देते हैं, विल पापा ब्रिंग टॉयज, कि क्या है जो पापा हैं वो हमारे गिफ्ट या टॉयज लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसा पूछ रहे हैं, तो विल से शुरू हुआ और टॉयज। अब मैं सिर्फ इसलिए रिपीट करवाया कि कंफ्यूज मत होना कि विल कब होना है, शेल कब होना है।
ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन में शेल है तो आप भी शेल रख दोगे, नहीं, या ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन में विल है तो आप भी विल ही कर दोगे। दिमाग में सिर्फ इतना याद रखो कि दिमाग में रखो याद ऑफ कोर्स कि शेल जो है वो आई और वी के साथ लगता है, बाकी सब में विल लगता है। अब क्वेश्चन में विल है, अब क्योंकि क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट भी टॉयज है, अगर उसको हम बाय द वे आगे लेकर आते हैं तो टॉयज के साथ शेल तो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आपको विल ही लगाना होगा, विल टॉयज। अब थर्ड फॉर्म के पहले याद रखो नंबर 3 पे आएगा बी, विल टॉयज बी। अब थर्ड फॉर्म ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी वही और स्पेलिंग भी वही जो मैंने अभी बोली है और जो मैं अब लिखने जा रही हूँ, ब्रॉट, विल टॉयज बी ब्रॉट। अब क्या आएगा, बाय। और पापा, पापा एक नाउन है, नाउन चेंज नहीं होता, तो आप भी बिना चेंज किए पापा को पापा ही लिख दो और क्वेश्चन मार्क करके एंड कर दो, बन गया आंसर। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव क्वेश्चन पार्ट यानी कि एक्टिव पार्ट शुरू होता है विल शेल से, पैसिव पार्ट भी शुरू होता है विल या शेल ही से, लेकिन साथ में याद रखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, रीज़न बीइंग बच्चे अक्सर ये वर्ड जैसे भूख लगे तो खा जाते हैं इसको, तो खाना नहीं है आपने, ये वाला वर्ड चुपचाप से उसको दे दो, वरना ये बोलेगा भागो ऐसा तुम्हारे नंबर कट गए, तो नंबर नहीं कटाने हैं ना अपने, तो फॉर दैट आपको ये वर्ड इसको देना पड़ेगा। नंबर 3 पे आता है कहाँ, इंटरोगेटिव में, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में नंबर 4 पे आ जाता है, क्यों, बिकॉज नेगेटिव में नॉट नंबर 3 पे आता है। हालांकि ये कोई बहुत टिपिकल हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मैं नंबर 3 4 सिखा रही हूँ आपको, दिख रहा है आपको कहाँ पे कब लगाना है, इंटेलिजेंट हैं आप, बहुत ज़्यादा समझ भी गए होंगे सारे बच्चे, है ना, अच्छी बात है। एक लास्ट सेंटेंस बचा हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं और वो होगा इंट्रोगेटिव, सॉरी क्लियर बोलेंगे आज के बाद, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए तो उसको डिस्कस करते हैं, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होता है और कैसे कैसे आप उसका आंसर बनाते हो। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं, हेल्पिंग वर्ब जिससे कि सेंटेंस शुरू होगा, नेगेटिव का नॉट जो कि नंबर 3 पे आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पार्ट यानी कि एक्टिव में क्या मिलेगा, चेक करते हैं, गलत हो गया, चेक करते हैं। आपको सबसे पहले मिलेगा क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए आपका एक ऑक्सिलरी, दोनों में से कोई एक, या तो विल होगा या तो शेल होगा, या फिर से यू बन गया, भाई बड़ा यू लिख रही हूँ मैं आज अभी, ठीक है ना। उसके बाद लगाओगे सब्जेक्ट, ये अभी हम बना रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा आता है आपको, है ना। अब नेगेटिव का नंबर 3 पे लगा देंगे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क से कर देंगे एंड। ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा तो इसका जब मैं पैसिव यानी कि आंसर बनाऊंगी तो वो देखो कैसे बनेगा, सेम रिपीट कर दूंगी मैं नीचे, विल, अब बार अलग अलग लिखती हूँ, शेल, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, ये हम आगे ले आए, नॉट नंबर 3 पे आ रहा है, आप भी नंबर 3 पे आंसर में नॉट को ले आओ, बी बैकबोन है ना, भूलना नहीं है, बी को लगाओ, फर्स्ट फॉर्म पे है, थर्ड फॉर्म पे लगाओ, बाय प्रीपोजिशन लगाओ और सब्जेक्ट को एंड में ले जाओ। आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुई। पॉजिटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, बी नंबर 3 पे आएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो या हो इंटरोगेटिव नेगेटिव, नंबर 3 पे नॉट और नंबर 4 पे बी आएगा, बस इतनी सी बात आपके दिमाग में रखनी है आपने, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या बनाएं, चलो बनाते हैं कुछ। विल साहिल, चलो क्या करवाए उसको, चलो उससे एक गाड़ी चलवा देते हैं, ड्राइव अच्छा नॉट तो लगाया ही नहीं हमने, विल साहिल नॉट ड्राइव अ कार और क्वेश्चन मार्क। देखो विल आ गया, ये ऑक्सिलरी, साहिल सब्जेक्ट हो गया, नॉट नंबर 3 पे नेगेटिव वर्ड आ गया, ये देखो यहाँ पे, ड्राइव ये फर्स्ट फॉर्म आ गई बच्चा, और ये ऑब्जेक्ट हो गया आकार।
क्वेश्चन हो गया। आंसर बनाएंगे कैसे, वो देखो विल और शेल से शुरू कर दो आंसर। ध्यान में रखना, मैं बार बार दोहराती हूँ चीज़ों को क्यों, ताकि आपको याद रहे। शेल का इस्तेमाल तो इक्वल टू 0 होना है आपके पास, तो इसको भूल जाओ कि शेल लगाना है मैंने। विल के रिप्लेसमेंट में विल लगा दो। क्या करो, विल ले आओ आगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन लिखा हुआ है, आकार, आकार को आगे ले आओ। उसके बाद देखो नंबर 3 पे आया ना नोट, आप भी सेम जगह नीचे उतार दो नोट। अब बैकबोन है ना, बी। थर्ड फॉर्म ड्रिवन, सेकेंड फॉर्म होती है ड्रोव, DROVE ड्रोव। थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, DRIVEN ड्रिवन। वर्ब के फॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है आपको इस वक्त। अगर आप इस वक्त वर्ब के फॉर्म्स में लैक करोगे बच्चों तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो कोशिश करना है, अगर बाय द वे नहीं आती हैं वर्ब की फॉर्म तो आप उनको याद कर लें। और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बन गया आपका आंसर। विल, आकार, नॉट, बी, ड्रिवन बाय साहिल। ठीक है, सेंटेंस क्या था, इंटरोगेटिव नेगेटिव। एक्टिव में कैसे आता है, क्वेश्चन मार्क के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो विल और शेल में से किसी एक से, मैक्सिमम विल का रिपीटेशन विल पे ही रखना, बस इसको याद रखो। ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, नंबर 3 पे नॉट को ले जाओ, बैकबोन वाला वर्ड यानी कि बी लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा के बाय और सब्जेक्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाते हुए एंड कर दो, बन गया आंसर, राइट। अच्छा, अब एक और चीज़ सुनो। कई बार क्या होता है कि आपको इसी इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन को पूछने के लिए सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। मेथड मतलब क्वेश्चन को पूछने का तरीका एक और भी हो सकता है, और वो क्या है, एक्टिव को एक इस तरह से पूछ सकता है आपसे पूछने वाला, दूसरा आपको क्या करेगा, वो विल और नॉट को शुरुआत में वॉन्ट यानी कॉन्ट्रैक्शन बना के लेके आएगा। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट जब करवा रहे थे टेंस, तो उसके इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी दो वेज में सिखाया था। एक बार डू सब्जेक्ट नॉट या फिर डिड सब्जेक्ट नॉट, और दूसरी बार डोंट सब्जेक्ट एंड V1 करके, या फिर डिडंट सब्जेक्ट V1 करके भी सिखाया था। तो वही सिखा रही हूँ। क्वेश्चन या तो आपको इस फॉर्मेट पे पूछेगा या तो पूछेगा इस फॉर्मेट पे, ठीक है। और देख लो क्या है, वॉन्ट यानी कि जो नंबर 3 पे नोट आना था, अब की बार वो पहले ही ये यहाँ पर आ गया। और जब भी यहाँ पे लिखा आएगा तो कभी भी विल नॉट नहीं लिखा आएगा, हमेशा यहाँ पे शॉर्टकट में वॉन्ट ही लिखा आएगा, या फिर डोंट लिखा आएगा, फिर डजंट लिखा आएगा, या फिर डिडंट लिखा आएगा। शुरुआत में कभी भी पूरी फॉर्म नहीं आती है। वॉन्ट सब्जेक्ट V1 की नॉट ऑलरेडी आ चुका है तो नंबर 3 पर नहीं लगाना है, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पूछने वाला आपको ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। जब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो शेल नॉट नहीं आएगा, बिकॉज मैं बता चुकी हूँ शेल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शॉन्ट नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन में भी यहाँ पे शॉन्ट का इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते। तो वॉन्ट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर नॉट जो नंबर 3 का था वो शुरुआत में आ गया, रिपीट नहीं करवाना है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखो तो इसका पैसिव वॉइस तो सबसे ही आसान हो गया। क्यों, बिकॉज वॉन्ट से क्वेश्चन शुरू हुआ, आप भी अपने पैसिव वॉइस को वॉन्ट पे ही रखो। उसके बाद ये अपना ऑब्जेक्ट ले आओ, उसके बाद वो बैकबोन वाला वर्ड नंबर 3 पे बी, बिकॉज नॉट ऑलरेडी आ चुका है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को एंड कर दो क्वेश्चन मार्क के साथ, इजी। अब दिमाग में ये रखना कि सेंटेंस अगर ऐसा आया, एक्टिव अगर ऐसा आया तो आप भी ऐसे ही रिप्लाई करना, विल सब्जेक्ट नॉट वाला। अगर इस तरह से आया वांट सब्जेक्ट V1 तो आप भी ऐसे ही रिप्लाई करना। कोशिश करना जिस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आता है उसी फॉर्मेट पे आंसर बना दो, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं। Want you watch फिल्म, क्या आप फिल्म नहीं देखेंगे मेरे साथ, उसके साथ, कल परसों, वो तो आपकी मर्जी है, मैंने इतना सेंटेंस बनाया। अब want हो गया आपका ये नेगेटिव वर्ड, you हो गया आपका सब्जेक्ट,
वॉच हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिल्म हो गया आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना टेंशन ही कोई नहीं है, वांट पे शुरू हुआ ना एक्टिव वॉइस, आंसर भी आप इसका कैसे बनाओगे, सेम तरीके से वांट का वांट ले आओ, अब आगे ऑब्जेक्ट को ले आओ यानी कि फिल्म, अब लगा दो बैकबोन वाला वर्ड यानी कि बी, थर्ड फॉर्म होती है इसकी वॉच्ड, सेकेंड फॉर्म भी सेम है बच्चे, ठीक है, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, उसके बाद बाय और यू का रहेगा यू, बिकॉज यू का ऑब्जेक्टिव भी वही होता है और नॉमिनेटिव भी वही होता है जैसे कि इट का है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हमने सीखे उसके चारों सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट होते हैं। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना समझ में आएगा, स्किप कर देंगे तो टाइम तो लग जाएगा लेकिन आ ज़रूर जाएगा, पर टाइम वेस्ट किए बगैर करोगे तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं।